गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे फिनॉल की, तो आज का जो टॉपिक है वो भी हमारे पास क्या है, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो आज हमारे पास सबसे पहली जो रिएक्शन है फिनॉल की वो है हैलोजनीकरण। क्या? हैलोजनीकरण, या इसको हम बोलते हैं हैलोजिनेशन। क्या? हैलोजिनेशन। ठीक है, अब ये हैलोजनीकरण क्या होता है, हैलोजिनेशन क्या होता है, वो हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, हैलोजिनेशन क्या होता है, हैलोजन का जुड़ना। ठीक है, किसका? हैलोजन का जुड़ना। देखो यहां पे ये है फिनोल, ठीक है, और हम करवा रहे हैं इसकी रिएक्शन किससे? हैलोजन से। ठीक है, ये जो रिएक्शंस हो रही है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यहां पे देखिए मैंने फिनॉल की रिएक्शन करवाई हैलोजन के साथ। ठीक है, अगर ये रिएक्शन हमारे पास होती है किसी ध्रुवीय विलायक में, ठीक है, ध्रुवीय विलायक में, तो क्या होता है कि फिनॉल की जो ऑर्थो स्थिति, पैरा स्थिति, ऑर्थो स्थिति, जितनी भी ऑर्थो या पैरा स्थिति है ना, उस पे हैलोजन जुड़ जाता है। ठीक है, उस पे हैलोजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, यदि हैलोजन की अभिक्रिया, यदि फिनॉल की अभिक्रिया हैलोजन के साथ किसी ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में कराई जाए, किसी ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में कराई जाए तो, ठीक है, अगर किसी की ध्रुवीय की उपस्थिति में कराई जाए तो क्या होता है, तो यहां देखिए जितनी भी ऑर्थो या पैरा स्थिति है ना, वहां पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, वहां पे हमारे पास हैलोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, जितनी भी ऑर्थो स्थितियां है, जितनी भी पैरा स्थितियां है, सब पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो। और देखो यहां पे जो OH समूह है ना, OH समूह का प्रभाव इतना ज्यादा होता है, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में इतना ज्यादा होता है, अगर यहां पे कोई ग्रुप भी जुड़ा हुआ है ना, कोई ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, उसको भी प्रतिस्थापित कर देता है भैया, उसको भी प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, अगर कोई ग्रुप भी जुड़ा हुआ है तो उसको भी यहां से प्रतिस्थापित होना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम किसकी उपस्थिति में करवाएं, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवाएं, तो यहां पे सारी की सारी ऑर्थो स्थितियां, पैरा स्थितियां, इन पे क्या जुड़ जाएगा, इन पे जुड़ जाएगा हैलोजन। ठीक है, क्या जुड़ जाएगा, हैलोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नंबरिंग देते हैं 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या? ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी की चीजें तो निकल ही जाएंगी, है ना, HBr निकल जाएंगे। ठीक है, HBr इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितनी खतरनाक चीजें हो रही हैं, है ना। तो इस तरीके से हम रिएक्शन करवा सकते हैं। क्लियर है?
तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगर हम ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में करवाते हैं जैसे जल, तो जल की उपस्थिति में कराने पर क्या होता है, जितनी भी ऑर्थो और पैरा स्थिति है ना, वहां पे क्या होता है, ब्रोमीन जुड़ जाता है, मतलब हैलोजन जुड़ जाता है। ठीक है, हैलोजनीकरण, अभी हैलोजनीकरण ही पढ़ रहे हैं हम। और यदि हम क्या करें, यदि हम अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं, किसकी उपस्थिति में, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, देखो नॉन पोलर सोलवेंट है ना, ये हमारे पास फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया हमने किससे करवाई, Br2 से करवाई, किसकी उपस्थिति में, कोई अपोलर जैसे CCl4 ले लिया। तो अब देखो जैसे वहां पे होता था ना, जैसे वहां पे इतनी तीव्र अभिक्रिया होती थी कि यहां भी जुड़ गया, यहां भी जुड़ गया, यहां भी जुड़ गया, ऐसा कुछ यहां नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पे नहीं होता, यहां पे सिर्फ या तो ये प्राप्त होगा या फिर ये प्राप्त होगा। ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होगा यहां पे। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों चीजें प्राप्त होगी हमारे पास, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा, किसमें, हैलोजिनेशन में, हैलोजनीकरण में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैरा ब्रोमोफिनॉल, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ये कब होगा, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में होगा, किसकी उपस्थिति में, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में। और ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में क्या हो रहा था, ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में हमारे पास सारी की सारी जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है ना, वहां पे हमारे पास Br जुड़ रहा था। ठीक है, चाहे वहां पे कोई और ग्रुप भी होगा ना तो उसको भी हटा देगा, है ना, उसको भी हटा के वहां पे जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हैलोजनीकरण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हैलोजनीकरण हो गया। क्लियर है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे हम किसकी बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं सल्फोनीकरण की, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन, इसकी बात हमको अब देखनी है। ठीक है, तो इसको अगर हमें करवाना है तो कैसे करवाएंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास फिनॉल है, सेम चीज फिनॉल है। देखो सल्फोनीकरण में क्या होता है, H2SO4 से रिएक्शन करवानी है हमको, किससे, H2SO4 से रिएक्शन करवानी है। ठीक है, और H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से, जैसे ये OH ग्रुप है और यहाँ पे क्या है SO3H, ये ठीक है, ये प्राप्त होगा हमारे पास, है ना। ये सल्फोनिक ग्रुप जो है वो ऑर्थो स्थिति पे जुड़ जाएगा। ये कब होगा, जब हमने 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का क्या रखा है, टेम्परेचर रखा है। ठीक है, जो तापमान है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रखा है। अगर हम यही सेम रिएक्शन हम कितने डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में करवाते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है OH, ठीक है, SO3H, ठीक है, OH SO3H,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा OH और यहाँ क्या जुड़ जाएगा SO3H। क्लियर है, यहाँ OH यहाँ SO3H। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में करवाते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, ठीक है। देखो चाहे 15 से 20 डिग्री पे करवाएं चाहे 100 डिग्री सेल्सियस पे करवाएं, बनेंगे तो दोनों ही एक साथ है ना। लेकिन ये हमारे पास जब 100 डिग्री सेल्सियस पे करवाएंगे तो ये मुख्य उत्पाद होगा, और जब 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे करवाएंगे तो ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद होगा, ठीक है। वैसे वो होगा नहीं तो वो होगा मुख्य उत्पाद के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सल्फोनीकरण हो गया। ठीक है, और रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे। एक रिएक्शन है हमारे पास मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरेशन, ठीक है, यानी कि मरकरी का जुड़ना। क्या, मरकरी का जुड़ना। मरकरी आपको पता है क्या होता है, ठीक है, Hg। देखो हमारे पास है फिनोल, ठीक है, हमारे पास क्या है, फिनोल है, ठीक है। फिनोल की जो रिएक्शन है वो मैंने किसके साथ करवा दी, CH3COO2Hg, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवा दी। किसके साथ, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवा दी। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे जो एक H है ना, H, वो किसके साथ निकल जाता है। देखो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये H तो इसके साथ निकल जाता है, किसके रूप में, एसिटिक अम्ल के रूप में, ठीक है, CH3COOH, ऐसे एसिटिक अम्ल के रूप में निकल जाता है, ठीक है। और बाकी का ये जो बचता है ना हमारे पास, ये जो बचता है वो इससे जुड़ जाता है, OH और Hg, ठीक है, क्या, Hg। और बाकी का हमारे पास क्या बचा, OCOCH3, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास बच गया। क्लियर है। तो ऐसे हम रिएक्शन को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरेशन या मर्क्यूरीकरण, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है दो, ये एसिटॉक्सी ग्रुप है ना, तो 2 एसिटॉक्सी मर्करी, ठीक है, 2 एसिटॉक्सी मर्करी, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मर्क्यूरेशन हो गया, मर्क्यूरीकरण हो गया। क्लियर है। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, एक रिएक्शन और पढ़ते हैं हम पढ़ रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास फिनोल है, ठीक है, मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, एल्किल हैलाइड से करवा दी, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में करवा दी। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो Cl है वो किसके साथ निकल जाता है, HCl के रूप में, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, CH3, ये Cl और ये H HCl के रूप में निकल जाता है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, CH3। और यहाँ क्या होता है,
यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है। दो तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? क्रिसोल बोलते हैं। ये तो ऑर्थोक्रिसोल, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, नाम है इसका, और इसका पैराक्रिसोल, है ना। ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल ये होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फिनोल है, फिनोल है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड से CH3COCl, ठीक है, AlCl3 की उपस्थिति में CH3COCl। ये भी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, Cl और H, HCl निकल जाता है, ठीक है। तो HCl अगर निकल जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखिए, OH और COCH3, एसिटिल ग्रुप बचता है, ठीक है, COCH3। या फिर ये, है ना, दोनों तरह के प्रोडक्ट का मिश्रण बनता है OH COCH3, ठीक है। ये ऑर्थो, वो पैरा, ठीक है। नाम क्या हो जाएंगे इनके, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। अभी कुछ और रिएक्शन देखेंगे, तो आज के लिए तो बस इतना ही। बाकी जो रिएक्शन हम देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हमारे पास और भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बच रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।